वेलकम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। दो लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, तो पहले हम बारी बारी इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पहली इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज, एसोसिएटेड इक्वेशन आपने कैसे लिखनी है? इनइक्वालिटी की जगह पे इक्वालिटी का साइन लिख देना है, x प्लस वाई। इनइक्वालिटी की जगह पे इक्वालिटी आ जाएगी, इज इक्वल टू 3। अब x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे फॉर x इंटरसेप्ट। पुट y इज इक्वल टू 0। x इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 पुट करेंगे, x प्लस y की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 इज इक्वल टू 3। x में 0 ऐड करेंगे तो x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। पॉइंट a क्या बन जाएगा? x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है, हमारे पास पॉइंट a आ जाएगा 3 0। उसके बाद हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। अब x को यहाँ पे 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट कर देंगे, प्लस y इज इक्वल टू 3, y प्लस 0 y इज इक्वल टू, पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा? पॉइंट बी। x 0 है, पहली वैल्यू x की होती है तो x 0 और y की वैल्यू 3। पॉइंट बी हमारे पास आ गया 0 3। अब दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। 7x प्लस 5y लेस देन इज इक्वल टू 35। सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी इस लीनियर इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। अब सबसे पहले x इंटरसेप्ट यूज करेंगे और x इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 पुट करेंगे, और x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हम y की जगह पे 0 पुट कर देंगे। 7x प्लस 5 y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 35। सेवन एक्स प्लस 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इज इक्वल टू 35। उसके बाद 7x में 0 ऐड करेंगे, 7x इज इक्वल टू 35। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जाके 35 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 35/7। 7 से 35 की कटिंग करेंगे, 7 1 7 7 5 35, x इज इक्वल टू 5 आ रहा है। हमारे पास पॉइंट सी क्या आ जाएगा? 5, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। उसके बाद फॉर y इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, अब y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 7 x की जगह पे 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 35। 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 35। 5y में 0 ऐड करेंगे, 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 35। उसके बाद हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5 5 7 35, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 7। y इज इक्वल टू
पॉइंट डी क्या आ जाएगा हमारे पास 0, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 7। पॉइंट डी आ जाएगा हमारे पास 0, 7। अब हम टेस्ट पॉइंट लेंगे 0, 0 और फिर देखेंगे कि ग्राफ पे इसका इन दोनों इक्वेशंस का एरिया जो है वो ओरिजिन की तरफ शेड होगा या ऑपोजिट टू द ओरिजिन शेड होगा। अब हम पहले चेक करेंगे इनके टेस्ट पॉइंट्स 0, 0 पे इनकी वैल्यूज के एरिया किस तरफ शेड होगा। पहले इस इक्वेशन को चेक कर लेते हैं। x + 5 > 3 टेक टेस्ट पॉइंट 0, 0 यानी x की जगह पे भी 0 पुट करना है और y की जगह पे भी इसी लीनियर इनइक्वालिटी में x की जगह पे भी 0 पुट करना है, y की जगह पे भी 0 पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर देंगे प्लस y की जगह पे 0 > 3 0 + 0 0 > 3। अब 0 जो है वो 0 बड़ा है 3 से, क्योंकि 0 की तरफ पे 0 की साइड पे ये बड़ा मुंह है, खुला मुंह है, यानी ये ग्रेटर को शो करता है और जिस तरफ बंद मुंह होता है वो स्मॉलर को शो करता है। अगर आपने इस साइड से पढ़ना है तो आपने इस तरह पढ़ना है 0 बड़ा है यानी 0 इज ग्रेटर देन 3। अगर आप इस साइड से पढ़ेंगे तो इस साइड से कैसे पढ़ना है 3 इज लेस देन, यानी कि 3 जो है वो छोटा है 0 से। इस साइड से पढ़ेंगे तो 0 जो है वो बड़ा है 3 से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 बड़ा है 3 से, लेकिन 0 तो 3 से छोटा होता है, इसका मतलब ये इनइक्वालिटी फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद हम दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी को चेक कर लेते हैं। 7x + 5y <= 35। टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं 0, 0 टेक टेस्ट पॉइंट 0, 0 यानी x की जगह पे 0 पुट करना है, y की जगह पे भी 0 पुट करना है। 7 x की जगह पे 0 + 5 y की जगह पे भी 0 <= 35। 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 <= 35। 0 + 0 0 <= 35। अब यहाँ से पढ़ेंगे तो 0 छोटा है 35 से, तो 0 35 से छोटा ही होता है, तो ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगी। यानी कि पहली इनइक्वालिटी हमारे पास फॉल्स है और दूसरी ट्रू है। पहली इनइक्वालिटी का आंसर फॉल्स है और दूसरी इनइक्वालिटी का आंसर ट्रू आया। उसके बाद हमारे पास 4 पॉइंट्स कौन कौन से थे? पॉइंट ए 30, पॉइंट बी 03, पॉइंट सी 50 और पॉइंट डी था हमारे पास 07। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। पहला पॉइंट क्या है 30, यानी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू पॉजिटिव है और x इस साइड पे पॉजिटिव होता है, तो +3 एक ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 03, दूसरी वैल्यू यानी ये y की वैल्यू है और पॉजिटिव वैल्यू है, तो y की वैल्यू पॉजिटिव इस साइड पे होती है, तो ये +3 है पास। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये पहली इक्वेशन के 2 पॉइंट्स थे और एक इक्वेशन के 2 पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है। इसकी इक्वेशन क्या है? x + y > 3। अब बाकी 2 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे 5, 0। x की वैल्यू 5 है, +5 है, तो इस साइड पे एक ये पॉइंट आएगा। उसके बाद 0, 7 y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो एक ये पॉइंट आ जाएगा। पहली इक्वेशन थी ये वाली, पहली इक्वेशन है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? फॉल्स। अगर इस इक्वेशन को देखें, इस लाइन को देखें, तो हमारा आंसर फॉल्स है, यानी ऑपोजिट टू द ओरिजिन। ओरिजिन इसका इस तरफ है, हमने इसको ओरिजिन की दूसरी तरफ शेड करना है, क्योंकि इसका आंसर फॉल्स है। तो इसको हमने ओरिजिन की दूसरी तरफ, क्योंकि ओरिजिन इसका इस तरफ है, तो हम इसको ऑपोजिट टू द ओरिजिन यानी ओरिजिन की दूसरी तरफ शेड करेंगे, इसलिए ये उस साइड पे शेड होगा। उसके बाद दूसरी इक्वेशन उसकी लाइन ये वाली है, उसको हमने ओरिजिन की तरफ शेड करना है, क्योंकि उसका आंसर ट्रू आया है। तो ये वाली लाइन को हमने, ये लाइन है इसका ओरिजिन इस तरफ है, तो हम इसको इस साइड पे शेड करेंगे। अब हमने वो एरिया शेड करना है जिसमें x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। तो इस साइड पे देखें तो ये दोनों इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ
शेड हो रहे हैं, तो हम ये वाला यानी कि एरिया शेड होगा, लेकिन इसमें से हमने सिर्फ वो एरिया शेड करना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यानी यहाँ तक सिर्फ ये एरिया शेड करना है। अब इस एरिया में जो जो पॉइंट्स हमारे पास होंगे शेडेड एरिया में जो पॉइंट्स आ रहे हैं, हमने उन पॉइंट्स पे इस फंक्शन की मिनिमाइज वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है इस फंक्शन की के इन चारों पॉइंट्स में से हमारे पास फंक्शन की सबसे कम वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी। तो कौन कौन से पॉइंट है, एक 0 3 यानी ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट डी 0 7, ये पॉइंट ए 3 0 और ये पॉइंट सी आ जाएगा 5 0। ये जो एरिया था, ये वाला पॉइंट, अगर ये वाला एरिया भी शेड होता और ये पॉइंट भी शेडेड एरिया में आता तो फिर पहले हमें ये पॉइंट फाइंड करना पड़ना था, उसके बाद हमने फिर मैक्सिमम वैल्यू यहाँ मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ पे ये वाला पॉइंट शेडेड एरिया में नहीं आ रहा, तो इसलिए हम ये पॉइंट भी फाइंड नहीं करेंगे। जो पॉइंट आ रहे हैं उन पे हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, मिनिमम वैल्यू। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, पॉइंट बी डी सी और पॉइंट ए, यानी सिर्फ ये 4 पॉइंट्स आ रहे हैं और यही 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास। इन्हीं 4 पॉइंट्स पे हम फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या फंक्शन हमारे पास z, और z मैंने आपको बताया था z किसके इक्वल होता है, f ऑफ x y के इक्वल होता है। z इज इक्वल टू 2x प्लस 5, 2x प्लस y। अब हम बारी बारी ये चारों पॉइंट्स पुट करेंगे और फिर फंक्शन की मिनिमम यानी सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करेंगे। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, 3 0 3 0, x की जगह पे 3 पुट करना है और y की जगह पे 0। 2 x की वैल्यू 3 है प्लस y की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 प्लस 0 6। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास 0 3, यानी यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करेंगे और y की जगह पे 3 पुट करेंगे। 2 x की जगह पे 0 प्लस y की जगह पे उसकी वैल्यू 3 पुट करेंगे। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास 5 0, x की जगह पे 5 पुट करेंगे, 2 5 प्लस y की जगह पे 0, 2 मल्टीप्लाई 5 10, 10 प्लस 0 10 9। उसके बाद 4 वाला पॉइंट हमारे पास क्या है 0 7, x की जगह पे 0 पुट करना है, y की जगह पे 7, 2 x की वैल्यू 0 प्लस y की वैल्यू क्या है 7। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 7, 0 में 7 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब इन चारों वैल्यूज में से हमने कौन सा पॉइंट फाइंड करना है, फंक्शन की मिनिमाइज वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब इन चारों में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 6 3 10 और 7 में से सबसे छोटी वैल्यू 3 है, यानी फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 3 आई है और किस पॉइंट पे आई है 0 3 पे। तो आपने लिख देना है सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ f, सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ f, f की मिनिमम वैल्यू क्या आई है हमारे पास 3, सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ f इज 3 at the corner point किस कॉर्नर पॉइंट पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू आई है 0 3 पे, एट द कॉर्नर पॉइंट 0 3।